उन्होंने जो हमारी जिंदगी की चिंता की है इसके लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। और साथ में एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि डल्लेवाल की जिंदगी से ज्यादा कीमती जिंदगी उन किसानों की है जिन्होंने आज तक लगभग देश का 7 लाख किसान खुदकुशी कर चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन की एक बार फिर दोबारा गूंज है। किसान आंदोलन पार्ट 2 इस समय पूरे जोरों शोरों पर है। किसान आंदोलन को लेकर के, क्योंकि किसान दिल्ली आना चाहते हैं। शंभू बॉर्डर पर और दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर, दोनों तरफ किसानों का जमावड़ा है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 20 दिन से आमरण अनशन पर हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डल्लेवाल के अनशन को लेकर चिंता जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों राज्यों की सरकारों से कहा है कि आप डल्लेवाल की सेहत का ध्यान रखें। हालांकि डल्लेवाल साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है वो सुप्रीम कोर्ट का शुक्राना कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब और दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को तायद कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका मतलब ये नहीं कि कहीं आप मुझे ज़बरदस्ती इमरजेंसी में कहीं भेज दें। दरअसल डल्लेवाल अनशन पर जो हैं, उनके अनशन के पीछे एक प्रमुख कारण ये है कि वो चाहते हैं किसान जो दिल्ली जाना चाह रहे हैं। एक समय वो था जब किसान ट्रैक्टरों से जाना चाह रहे थे, किसान बड़े जत्थेदारियों के साथ जाना चाह रहे थे। लेकिन अब यानी कि जो पहले चला 6 तारीख और 8 तारीख और अब पिछले दिनों 12 तारीख, जब किसानों ने दिल्ली कूच का प्रयास किया तो उस समय किसानों ने ये कहा कि उनके मात्र 101 किसान जाएंगे। 101 किसान पैदल जत्था जाएगा दिल्ली की तरफ और दिल्ली में वो अनशन करेगा। दिल्ली में वो अपनी जो मांग है, किसानों की मांग है, उनको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेगा। आज डल्लेवाल ने हरियाणा के किसानों के लिए भी एक संदेश भेजा। आप सुनिए क्या कहा डल्लेवाल ने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डल्लेवाल की सेहत का उसको मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए। कई बार सरकारें इनसे ऐसे ही लाइनों का, शब्दों का अर्थ निकाल लेती हैं, तो वो कोशिश करती हैं कि डल्लेवाल को, हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि डल्लेवाल को उठाकर हॉस्पिटल ले जाना। हम दोनों सरकारों को बता देना चाहते हैं, जो 26 तारीख से किसानों के अंदर आक्रोश है, उत्साह है, नाराजगी है, वो बहुत ज्यादा है। कहीं पे भी ऐसी कोई गलती मत करना जो किसान बर्दाश्त ना कर पाए। अगर कहीं पे भी कोई ऐसी गलती होगी तो यहाँ पे अगर किसी भी किसान का नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार, केंद्र सरकार होगी। मैं अब ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। अब मेनू से निवेदन है, जो बाकी बात कहनी है वो मीडिया के सामने बोल देंगे। धन्यवाद। पत्रकार भरने से मोर्चे की तरफ से धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं कुछ बातें, एक दो बातें कहने का प्रयास करूंगा। कल जो हमारी सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं, उनमें उन्होंने एक बात कही है
कि आंदोलन से डल्लेवाल की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने जो हमारी जिंदगी की चिंता की है इसके लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। और साथ में एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि डल्लेवाल की जिंदगी से ज्यादा कीमती जिंदगी उन किसानों की है जिन्होंने आज तक लगभग देश का 7 लाख किसान खुदकुशी कर चुका है। देखिए, हर उस बाप की जिंदगी जिसने कर्ज की वजह से खुदकुशी की है, उसकी जिंदगी उसके बच्चों के लिए कितनी अहमियत रखती है, कितनी कीमती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, निवेदन है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डाला जाए कि किसानों की खुदकुशियां रुक सके। और उसका एक रास्ता है, कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी निर्धारित करने का प्रावधान हो, कानून बने और पूरे देश के किसानों को एक बार कर्ज मुक्त किया जाए। तो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने हरियाणा के किसानों से भी कहा है कि वो साथ दे सारे आंदोलन के अंदर। इसके साथ साथ कल उनके पास राकेश टिकैत मिलने गए थे और अब कल मिलने जाएंगे अभय सिंह चौटाला, और दूसरी तरफ कल जाएंगे उनके पास चडुनी साहब। यानी कि किसान आंदोलन जो सुगबुगाहट है, ऐसा लगता है कि वो तेज होने की तरफ है। सबसे प्रमुख बात है दोस्तों कि आखिर इस सारे मामले पर चल क्या रहा है। हालांकि जो मीडिया की खबरें हैं उनके अनुसार कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले पर चर्चा भी की। किसान नेता डल्लेवाल से मिलने के लिए एक केंद्र से अधिकारी गए और एक पंजाब के डीजीपी मिलने भी गए, बात भी चल रही है। लेकिन डल्लेवाल ने कहा है कि वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक या तो उनसे बात नहीं होती या जो किसानों की मांग है उनको माना नहीं जाता। इस समय का जो माहौल है वो कुछ ऐसा बन चुका है कि एक तरफ जहां किसान डटे हुए हैं बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर दोनों जगह, तो दूसरी तरफ किसानों को हौसला अफजाई करने के लिए कलाकार भी और तमाम अब राजनीतिज्ञ भी जाने शुरू होंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि कल जींद में नरवाना में कार्यकर्ताओं की बैठक और उसके बाद वो डल्लेवाल साहब से मिलेंगे। सबसे प्रमुख बात दोस्तों आ जाती है कि आखिर, क्योंकि पिछले दिनों बात चली थी कि किसानों के साथ बातचीत की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बातचीत करेगी। आपको ध्यान होगा कि किसान आंदोलन पार्ट 1 जो चला 1 साल तक, उसके अंदर कई दौर की बातचीत हुई। हालांकि वो बातचीत कामयाब एक भी नहीं हुई, लेकिन संवाद लगातार जारी रहा। इस जो पार्ट 2 का आंदोलन है, इसके अंदर संवादहीनता जो है वो कहीं कचोट रही है। लोगों को बात जहन में जरूर आ रही है कि आखिर चल क्या रहा है। हालांकि किसानों की जो मांगे हैं वो सभी को पता है, कोई नई बात नहीं है। एमएसपी सबसे प्रमुख मांग है। इसके साथ साथ और कई मांगे हैं जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री रहे थे पहले, हालांकि इस चुनाव में टिकट नहीं दिया टेनी बाबू को, उस मामले में चाहते हैं किसान की न्याय हो पूरा और सजा दी जाए, दंडित किया जाए जो किसान जो उसके अंदर मारे गए थे आंदोलन में। इसके साथ ही किसानों की और भी कई मांगे हैं, 13 सूत्रीय मांग पत्र है। लेकिन अब सबसे प्रमुख बात आ जाती है दोस्तों, पिछला 3 वाकये आपने देखे। जो कल का आंदोलन था, जब कल किसान दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, दिल्ली प्रवेश चाह रहे थे, यानी कि 14 दिसंबर को, मैं गलती से 12 कह गया पहले आपको, 14 दिसंबर को जो दिल्ली कूच का तीसरा प्रयास था, इसमें तो किसानों ने आरोप लगाया कि केमिकल युक्त पानी की बौछारें करी हरियाणा पुलिस की तरफ से। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस भी कह रही है कि ऐसा नहीं है, हमने सिंपल पानी डाला था। लेकिन सबसे प्रमुख बात आ जाती है दोस्तों कि आखिर जो आंदोलन चल रहा है इसका हश्र क्या होगा। ध्यान होगा आपको, देश के उपराष्ट्रपति ने भी कहा था कि किसान आसानी से पीछे हटता नहीं है।
अगर किसान आंदोलन पार्ट 1 की बात करें तो उसमें भी आपने देखा जरूर होगा कि 1 साल से ज़्यादा वो आंदोलन चला, किसान सड़कों पर रहे और आखिर में प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कृषि कानून वापस लेने की बात कही, और अब किसान कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था तो अब एमएसपी भी हमें दी जाए और जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए, और नहीं तो उसके लिए आंदोलनरत हैं। इस समय का अगर माहौल कहें तो पूरी तरह से जिसे कहते हैं ना तूफान से पहले वाली शांति, वो माहौल बन चुका है। अगर कहीं किसान की सुगबुगाहट और तेज हुई तो फिर यह आंदोलन और बड़ा बन सकता है और भी बड़ा हो सकता है। अगर इधर डल्लेवाल साहब जिनकी सेहत लगातार नासाज है क्योंकि वो कैंसर रोगी हैं, कैंसर के पीड़ित हैं, कैंसर के मरीज हैं, वो इसके साथ साथ वो डायबिटिक भी हैं, 20 दिन उनको अनशन पर हो चुके, हालांकि अभी तक उनका डायबिटीज़ कंट्रोल चल रहा है, लेकिन अगर कहीं कोई बात हुई तो फिर एकदम से उनकी सेहत पर खतरा बन सकता है। और डल्लेवाल ये कह चुके हैं कि 25 लाख किसान जो 25 साल में 7 लाख से ज़्यादा किसान जो आत्महत्या कर चुके हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों की शहादत हुई वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल भी एक किसान ने, हालांकि बताया जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी के धंधे से जुड़ा हुआ था, लेकिन किसानी और खेती करने वाला व्यक्ति चाहे उसकी कितनी ज़मीन थोड़ी या ज़्यादा कुछ भी हो, वो धंधा कोई दूसरा भी करता हो, किसान ही माना जाता है। तो कल एक किसान ने वहाँ पर आंदोलन के दौरान ही धरना स्थल पर ही पॉइजनिंग करके यानी कि जहर खा करके अपनी जान देने की कोशिश भी की थी। तो इस समय जो माहौल सारा चल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, पंजाब गवर्नमेंट के लिए और तमाम राज्यों सरकारों के लिए आगाह करने का समय है कि इस आंदोलन को या तो जल्द से जल्द वार्ता की जाए और या फिर इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाला जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि किसान जो मांग कर रहे हैं वो कितनी जायज़ है और कितनी नाजायज़? आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को किसानों से जल्द बातचीत करनी चाहिए या नहीं? और आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन का परिणाम क्या निकलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।